ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर ओके क्वेश्चन नंबर 15 पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ट्रेडर्स है 44 केजी है, जिसमें कि 44 केजी में ये क्या कर रहा है, कुछ को 18% लॉस में बेचा, इसलिए माइनस साइन का इस्तेमाल कर लिए, 18% लॉस। ठीक है, और बाकी बचे को 26% प्रॉफिट पे कर रहा है। राइट, तो 26% प्रॉफिट पे कर रहा है, टोटल मिला के 16% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो डिफरेंट साइन है, माइनस है प्लस है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो प्लस हो जाएंगे। 18 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, 86 कितने हो गए आपका, 18 to 20 और 6 कितने हो गए आप, इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो देख लो 18 से 6 8 कितने हो गए, 14 44 हो गया ना, 20 एंड नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 और 6 8 कितने हो गए, 14 2 1 112 एंड 1 34 होगा सर। 34, यस 34 हो गए। और इधर क्या हो रहा है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 10 हो गए। तो रेशियो लेंगे दोनों में कॉमन कितने हैं, 5:2 कितने हो गए, 17, यही ना। 5:17, 5 प्लस 17 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। 22 इज इक्वल टू कितना है, 4 केजी से 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 केजी। तो 5%, 18% लॉस पर कितने बिकेंगे, 18% लॉस 5 इंटू 2 10 किलोग्राम। 10 केजी। एंड इस पे कितने हो जाएंगे, 70 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 70 इंटू कितने हो जाएंगे, 34 केजी। कितना आंसर आया था किसी का, यस सर। 10 केजी एंड 34 केजी, बिल्कुल सही है। यस सर। इसी पैटर्न, पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पर आधारित था क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 बतलाएंगे जरा, 16 ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई करेंगे। सीताज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। हर इनकम इंक्रीज कर जाता है 15%, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर जाते हैं 9% पिछले बार से। और तो कहता है कि बताइए सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज किया, जब दोनों इंक्रीज किया तो सेविंग भी इंक्रीज किया होगा, तो सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज किया वो बतलाना। ठीक है, क्या होगा आंसर बतलाएंगे। एनीवन, ट्राई कर रहे हैं। किनका आंसर आया, ट्राई करो। संजय कुमार, बतला दें। अंजलि, So 9%. हाँ सर, बता दीजिए। कितना परसेंट, कौन बोल रहे हैं, आराधना। So 9%. 9%, 10 10%, एनीवन, और कोई। 9% एंड 10%, हाउ मेनी परसेंट ऑफ सेविंग, 9% सेविंग के बतला रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आया 10%, और कोई इसके अलावा सर 10% ही होगा। होना चाहिए, क्यों नहीं। 9% सर। 9% एंड 10% दोनों में से जवाब आ रहा है, कोई एक होना चाहिए।
ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, ध्यान दीजिएगा सीरियसली। हमको लग रहा है दोनों आंसर गलत है, दोनों लग रहा है गलत है, लेकिन देखते हैं आखिर क्यों गलत है और क्या होना चाहिए। रोड वही रहेगा, स्ट्रक्चर उसी स्ट्रक्चर पे इसको हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अबे साला एने है ना। ओके, Sita's expenditure and saving are in the ratio of 5:3. एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो क्या है? रेशियो तो हम हमेशा नीचे रखते हैं, वो 5:2 क्या है? 3 है। ये स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। हर इनकम इंक्रीज बाय 15%। एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर ऐड कर देते हैं तो इनकम निकल के आता है, और इनकम इंक्रीज कितना कर रहा है? 15%। इंक्रीज को हम लोग प्लस से इंडिकेट करेंगे, डिक्रीज होता तो माइनस से। हर एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 9%। एक्सपेंडिचर कितने इंक्रीज कर रहे हैं? 9% इंक्रीज कर रहे हैं। एंड सेविंग पूछता है कितने परसेंट इंक्रीज करेंगे, ये पूछ रहा है कितने परसेंट इंक्रीज करेंगे। क्या बात सही है? स्ट्रक्चर तो यही है ना? इतना समझ में आया कि नहीं? फटाफट बोल दो यस और नो। ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बात। अब तो आपको भी लगता है आसानी से बन जाना चाहिए। इन दोनों सेम साइन है तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए? 6। क्लियर है? लेकिन ये रेशियो में 3 है, 3 इज इक्वल टू 6 है, तो 1 इज इक्वल टू कितने होंगे? 1 इज इक्वल टू 2। 1 इज इक्वल टू 2 है तो 5 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 2 कितने होंगे? 10 होंगे। क्या कहते हो? तो अब देखना, ये 15 से ये वाला क्या है? छोटा है। ये क्या है? छोटा है। बेसिक कंसेप्ट पर चले जाते हैं, उसी पर इसको बना लेते हैं। तो दूसरा को क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा लाने के लिए क्या करेंगे? 15 में जो भी है नीचे, इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। इन दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर कितने आ जाएंगे? 25%। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 25% क्या होंगे? सेविंग कितने होंगे? सेविंग 27 क्या हो जाएगा? 25% प्लस में ही आएगा, इंडिकेट इंक्रीज कर जाएगा। तो बात समझ में आया या फिर से एक बार समझा दूं? अपूर्वा, आराधना, बदलाव समझ में आ गया? दीपा, मनीषा, सबको समझ में आ गया? यस सर। एक बार फिर से। बहुत कम स्टूडेंट है आज। शनिवार को जनरली क्लास करना सब चाहते नहीं हो। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा छुट्टी बनाना है क्या? और लास्ट सैटरडे है, तो बैंकिंग सेक्टर में भी आज छुट्टियां ही हैं, है ना? क्या बैंक में आज छुट्टी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी छुट्टी होता है, और मंडे को भी छुट्टी है। मंडे को क्या है? गुरु नानक जयंती है, गुरु पूर्णिमा है ना? यस सर। तो पढ़ाई के मूड में नहीं रहते हैं, छुट्टी रहता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओके, एक बार फिर समझाएं या आगे बढ़े? नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। ओके एवरीवन, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग आज बेसिक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन राउंड को भी देखते जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में नए नए कंसेप्ट हैं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन रोड मैप वही है, उसी स्ट्रक्चर पर सारे क्वेश्चन को बना रहे हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन क्या है? डिफरेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, क्या कहते हो? ट्राई कीजिए। Vessel of 18 लीटर इज फिल्ड विद द मिल्क एंड वाटर। कहता है 80 लीटर का कोई पॉट है, बर्तन है, उसमें क्या है? मिल्क एंड वाटर रखे हुए हैं। इसमें 65% ऑफ मिल्क एंड 25% वाटर है। टेकन आउट, ओ कहता है 65% टेकन आउट निकलते, इट फाउंड दैट वेसल इज वैकेटेड 50%। कहता है कि 65% मिल्क निकलते हैं, 25% अगर वाटर निकलते हैं, तो पता चलता है कितना वैकेट हो जाता है? तो 25% वैकेट हो जाता है। तो इनिशियली क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर का कितना है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बताना है कि कितना है मिल्क एंड वाटर का। सर 50 और 30। 50 एंड 30। 30 संजय बोल रहे हैं। सर 50 एंड 30। सर 50 एंड 30। तनु, अंजलि, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। 50 एंड 30, 50 मिल्क है एंड 30 क्या आप कहना चाह रही हैं? वाटर। ठीक है, ठीक है। रेस्ट सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देखें जरा। कहता है 80 लीटर है, फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड क्या है? वाटर है।
जिसमें कहता है 65% मिल्क एंड 25% वाटर वैकेट किए टेकन आउट, बाहर निकाले, जिसे निकाले जाते हैं मिक्सचर से, तो ऐसा करने पर 50% वैकेट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, दोनों का ये 25 हो जाएंगे, इसका डिफरेंस करेंगे तो कितने हो रहे हैं 15, दोनों का रेशियो निकालते हैं तो क्या हो रहा है, दोनों में 5 कॉमन है तो 5:2 क्या हो जाएंगे 3, 5 + 3 मिलके कितने हो रहे हैं 8 हो रहे हैं, और 8 इज इक्वल टू कितने हैं 80 है, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 10, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 हो गया, 1 10 हो गए तो 5 × 10 कितने, इसका मिल्क कितना है 5 × 10 कर देंगे तो 5 × 10 कितने हो जाएंगे 50 लीटर, एंड इसका क्या हो जाएगा वाटर कितने हैं तो 3 × 10 कितने हो जाएंगे 30 लीटर। तो बस आंसर निकल गया, 50 लीटर मिल्क है और 30 लीटर क्या है वाटर है। मेरे समझ से सबको समझ में आ गया होगा? ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके सामने, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इन एन एलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। जिंक एंड कॉपर का एलॉय है, जिन दोनों का रेशियो क्या है 2:3 है। इन द सेकेंड एलॉय द सेम एलिमेंट्स आर इन द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर है, लेकिन उसमें एलॉय में जिंक एंड कॉपर का रेशियो क्या है 4:5 है। इन व्हाट रेशियो should these two alloys be mixed to form a new alloy in which the two elements are in the ratio of 6:5? ओके, कहता है दो अलग अलग एलॉय हैं जिसमें जिंक एंड कॉपर भी हैं, उन दोनों को अगर एक साथ मिलाते हैं तो मिलाने के बाद रेशियो 6:5 हो जाए। तो कहता है किस रेशियो में दोनों को मिलाया जाए, जिंक एंड कॉपर का रेशियो 6:5 हो जाए, तो कहता है किस रेशियो में दोनों को मिलाया गया है। नया जो एलॉय बना है तो उसमें कितना जिंक है और कितना कॉपर है, इन दोनों का रेशियो बताइए। ठीक है, क्वांटिटी नहीं देके डायरेक्ट ये कह रहा है कि रेशियो बताए क्या है। ओके, ट्राई कीजिए। ये सब क्वेश्चन अक्सर हाँ एसएससी, रेलवेज, कैट वगैरह में पूछे जाते हैं, बैंकिंग वगैरह में रहते हैं, सारे कंपटीशन में यूनिवर्सल क्वेश्चन है सब। एनीवन, कांट बी डिटरमिन्ड भी हो सकते हैं ऑप्शन, तय नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है, ये भी ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, वो भी ध्यान देना, जैसा कि हमने कहा था कि मिडिल वाले से जो है बीच वाले का जो है सी का वैल्यू से दोनों छोटा नहीं होना चाहिए, दोनों बड़ा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो तो चेक कर लेना। हमेशा ये होना जरूरी है कि एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, ए और बी में से सी से कोई दोनों में से एक छोटा कोई एक बड़ा, सी को इन दोनों के बीच में होना चाहिए। आंसर देने में थोड़ा असमर्थता लग रही है क्या, बता दूं मैं? ट्राई कर लिए होंगे? यस सर। ठीक है सर अलग अलग आ रहा है इसका सर। ओके, मैं देखता हूँ। सभी स्टूडेंट बिल्कुल कंसंट्रेट होकर यहाँ बोर्ड पर देखेंगे। इन एलॉय जिंक एंड कॉपर, देखो कोई एक को ले लो, जिंक एंड कॉपर का 2:3 है, तो 2 + 3 मिलके टोटल मिलके 5 है। उसमें जिंक कितना है 2 और 3 है, जिंक 2 और 3, जिंक एंड कॉपर 2:3 है, तो 2 + 3 मिलके 5 हो रहे हैं, और 5 में से जिंक कितना है 2 है, तो इसलिए जिंक की बात कर रहे हैं तो 2 आउट ऑफ 5। ठीक है, अगर कॉपर की बात करते हैं तो 3/5 हो जाते, कोई एक कीजिए। अब इसमें भी दूसरा एलॉय है जिसमें जिंक क्या है, जिंक एंड कॉपर 4:2 क्या है 5 है, तो जिंक कितने हैं 4 आउट ऑफ 9 है। ठीक है, टोटल मिला के 9 है, तो उसमें 4 जिंक है, और इन दोनों को मिलाने के बाद जिंकी को देखते हैं तो 6:2 क्या हो रहा है 5, 6 क्या हो रहा है 11 हो रहा है। ठीक है, जिंक। अगर कॉपर रखते हैं तो सबका कॉपर का पार्ट देख लेते हैं, ये बात समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ चेक करना है कि मिलाने के बाद जिसमें जिंक कितना आया है, तो इससे दोनों छोटा तो नहीं है। कैसे चेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है, 11 × 22 और 30। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये Z1 Z2, अगर Z3 करते हो तो Z1 क्या है छोटा है, Z1 क्या है आपका, Z1 छोटा है किससे Z3 से, यानी कि A C और ये क्या हो गया B, राइट ना। जैसा कि हम कहते हैं A B एंड क्या कर लो C। अब देख लो ये क्या है Z3 बड़ा है किससे Z1 से। अब Z2 की बात करते हैं तो 11 × 4 क्या 44, 9 × 6 54, ऐसे कंडीशन में Z3 भी बड़ा है किससे Z2
2 से। यानी कि C क्या है, A से भी बड़ा है और B से भी बड़ा है। तो ये कैसे हो सकता है, इससे दोनों बड़ा है, ये भी बड़ा है, राइट, ये भी क्या हो गया, छोटा हो गया, और ये क्या है, Z2 भी क्या है, छोटा है। यानी A भी छोटा है, B भी छोटा है, ये दोनों से क्या है, बड़ा है, दोनों से ये क्या है, बड़ा है। बात समझ रहे हो ना। तो ऐसे कंडीशन में ये संभव ही नहीं है, कांट बी पॉसिबल। ये क्या है, कांट बी, कैन नॉट बी पॉसिबल या कांट बी पॉसिबल। ठीक है, इसका आंसर होगा ये। अगर कांट बी पॉसिबल है, नहीं दिया हुआ है, तो कांट बी डिटरमिन्ड। ऐसा भी है, कांट बी डिटरमिन्ड, ये तय नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मिक्सचर बन ही नहीं सकता। क्लियर है, क्लियर है, सभी लोग बताओ, कोई डाउट फिर से Yes, बताना sir. हो, फिर से बताना हो। Yes, sir. तो हमने कीवर्ड जो नोट करवाया था कि दो ही बात होती है कि तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए और सी का वैल्यू दोनों से कम नहीं होना चाहिए, दोनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सी का वैल्यू यानी कि बीच वाला जेड, सी का वैल्यू क्या है, दोनों से ज्यादा है। तो दोनों से क्या है, ज्यादा है, तो ये रिलेशन बनेगा ही नहीं, राइट ना। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है ऐसा, तो इसीलिए इसको तय नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। सर हाँ बोलिए। सर जैसे आप जैसे क्वेश्चन पढ़ के ये बोले कि जिंक का अलग ले लेते हैं, तो ये हम लोग कैसे, मतलब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसमें कैसे ये करेंगे कि हाँ इसको अलग करके करना है या बिल्कुल ये सही, पॉइंट पे कर। बिल्कुल सही आराधना। जैसा कि हम ऑलवेज देखे हैं, दो बातों को यहाँ ध्यान दिए थे, कहे कि तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए, एक ही स्ट्रक्चर में होना चाहिए। मैंने कहा था बार बार आपको, सभी को हमने कहा था एक ही स्ट्रक्चर में सबका होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक ही स्ट्रक्चर करने के लिए क्या किया, ऑल तीनों प्लेस पे जिंक लिया, जिंक लिया और जिंक ही लिया। ठीक है, ये तब जाके तीनों यूनिट सेम में हो गए। अदरवाइज हम कॉपर लेते हैं, जैसे कॉपर लेते हैं तो यहाँ भी कॉपर लेते हैं, कॉपर का लेते हैं, कॉपर ले एलवाइज है, जिसमें बहुत सारे चीज हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक ही चीज को लेके कंपेयर करेंगे ना। तीनों का कॉपर लेके कंपेयर किया, तीनों का जिंक लेके कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें जिंक क्या है, 2n+3 मिलकर 5 हो रहे हैं, 2+3 मिलकर टोटल 5 kg है, तो जिंक कितना है, 2 kg है। कॉपर होता तो कितना होता, कॉपर होता तो 3/5 हो जाता है। ठीक है, अगर हम कॉपर लेते तो 3/5 कर देते, इसमें कॉपर लेते तो 5/9 कर देते, इसमें कॉपर लेते तो 5 क्या करते हैं, 11। ऐसे भी करके बनाते तो भी आंसर वही हो जाता। ठीक है, यानी कि तीनों यूनिट सेम रखने हैं। जैसे आपने देखा पिछले क्वेश्चन में हमने कहा परसेंटेज परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सभी परसेंटेज लिया, फिर कुछ में देखा डिस्टेंस किलोमीटर किलोमीटर लिया, यूनिट वो लिया। ठीक है, इस प्रकार यूनिट सेम रखने हैं, सेम स्ट्रक्चर में, तभी जाके आगे बनाना है ऑलवेज किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी चेक करोगे, कॉपर रख के देखें तो भी आपका आंसर नहीं निकल पाएगा। तो सी का कॉपर 11×33 है, 5×25, तो ये कॉपर क्या है, ज्यादा हो गया, और इससे ये बीच वाले से, ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया, ज्यादा है। अब देखते हैं 11×5 55 और 45, ये भी ज्यादा हो गया, इससे दोनों बड़ा है, दोनों क्या हो गया, बड़ा हो गया यहाँ पर। अब वहां जिंक करने में दोनों छोटा आ गया था, वैसे कंडीशन में भी नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो हमेशा यूनिट तीनों का सेम रखना है। बात समझ रहे हैं ना। और आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना रिवाइज कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, इससे डिफरेंट एक भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। ठीक है, आराधना और कुछ कहना है, डाउट क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है ना, और किन्हीं को कुछ बोलना है, और किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोलेंगे फटाफट, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिखलाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है 36 लीटर ऑफ मिक्सर्स कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:1. हाउ मच मिल्क इज टू बी एडेड टू गेट ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन 3:1. ठीक है, अब देखो ना, अब आप कह रहे हैं इसके लिए कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं लगे, ये तो सिंपल आपका मिक्सचर एवरेज में हमने पढ़ा था वैसा ही क्वेश्चन हो गया, तो इसमें कोई आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। अब जैसा आराधना ने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि सर कैसे समझेंगे, तो वो जो 3 पार्ट क्लियर अलग अलग दिया हुआ है, तो 3 पार्ट दिया हो तो उसको हम लोग एलिगेशन के स्टेप में, मेरे पास रोड है उस रोड पर चल देंगे हम लोग। ठीक है, लेफ्ट से चलना चाहिए, हम जानते हैं लेफ्ट से चलना चाहिए, अगर राइट में चलना है तो वापस लेफ्ट में आ जाएंगे। रोड पर जैसे हम लेफ्ट साइड चलते हैं, अगर राइट में कभी किसी कारण गलती से चलने लगे तो वापस लेफ्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अब पहले से यूज टू जैसा है, अब देखो ये क्वेश्चन कितने आसान है, 36 लीटर मिक्सचर जैसे मिल्क एंड वाटर का 2:1 है। ठीक है, हाउ मच मिल्क इज टू बी एडेड टू गेट ए न्यू मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर 3:1. ये रेशियो में ऐसे क्वेश्चन हम सेम टू सेम क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम पढ़ाए थे।
ये रेशियो में दिया हो तो रेशियो क्वेश्चन में समझेंगे रेशियो है, वहां थोड़ी लिखा रहता है कि ये रूल ऑफ एलिगेशन से बनाने हैं या टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कुछ नहीं। अब इसको जिस मेथड से आप जानते हैं बनाना, उसी मेथड का आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा। ठीक है, कितना आंसर आया कोई बता सकते हैं? कोई जरूरत नहीं इसको रूल ऑफ एलिगेशन पढ़ ले जाने का। जैसे आपका दिमाग स्टार्टअप कर दिया वैसे ही आप बना लीजिए इसको। एनीवन? सर 18 लीटर मे बी, लेकिन ट्राई करें, हमको लगता है ये गलत है। और कोई ऑप्शन देना चाहते हैं 18 के अलावा? अंजलि? ठीक सर है, अभी बनाए नहीं है सर। बनाए नहीं, बना रहे हैं हम, बतला दे अब। सर 1 सेकंड सर। 1 सेकंड, चलिए 5 सेकंड 10 सेकंड रहते हैं आपको। संजय, हमको ये गलत आंसर लग रहा था 18। फिर से ट्राई करो। बोर्ड पर ध्यान दें, सभी स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दें। कहता है 36 लीटर मिक्सचर ऑफ कंटेन मिल्क एंड वाटर। बड़ा फट ध्यान दो, मिल्क एंड क्या है, वाटर है, जिसमें रेशियो क्या है, 2:1 कह रहा है। तो फटाक से ऐसे ही दिमाग कर देगा, 2 + 1 मिलकर 3 हो रहे हैं, लेकिन वो टोटल तो 36 लीटर है। 3 = 36, तो 1 = क्या होगा, 12। तो मिल्क कितने हैं, तो मिल्क एंड वाटर की बात करते हैं, तो मिल्क 2 × 12 कितने हो जाएंगे, 24 लीटर मिल्क है एंड 12 लीटर क्या हो गया, वाटर हो गया। कहता है ए न्यू मिक्सचर कंटेन ए मिल्क एंड वाटर 3:2, हाउ मच मिल्क इज टू बी एडेड। कहता है इसमें ऐड क्या कर रहा है, मिल्क ऐड कर रहा है। तो कितना मिल्क ऐड करने से, तो m मान लिया मिल्क ऐड किया गया, m लीटर मिल्क ऐड करने पर रेशियो क्या हो जाए, तो 3:2 क्या कह रहा है, 1 हो जाए। बस इतनी सी बात है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, तो 3 × 12 कितने हो जाएंगे, 36 उधर चला जाएगा, और 24 प्लस क्या हो जाएंगे, m × 1 क्या हो, m = कितने हो जाएंगे, 36 - 24 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 लीटर। ठीक है ना, कोई जरूरी हाँ नहीं सर 12 लीटर। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि वैसा एलिगेशन के रूल ही पर ले जाना है। इस क्वेश्चन को तो हम लोग पहले बना चुके थे रेशियो में, इस प्रकार बनाते हैं, तो इसको इसी प्रकार बना लिए हम लोग। ठीक है ना, क्लियर है, सबका समझ में आ गया? अंजलि, आराधना, ऑल स्टूडेंट, यस सर। ऋषा, यस सर। शिवांगी, सबको समझ में आ गया? सर फिर से मेरा आ गया था, पर हमको लग रहा था कि गलत होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। मेरा भी सर। हाँ देखो ना, ये क्वेश्चन हम लोग ज्यादा यूज टू इस प्रकार से हैं, तो इसको इसी प्रकार से बनाएंगे हम। कोई जरूरी नहीं किसी रूल पर ले जाने के लिए। क्वेश्चन आप पढ़ें, क्वेश्चन जैसे स्ट्राइक कर गया, जो सिंपलेस्ट रास्ता आया उसी को हम करेंगे। ठीक है ना, रास्ते यहाँ से आप निकलोगे घर जाने के लिए, तो आपको हो सकता है 2-3 रास्ता से पहले गया हूँ, लेकिन जो आपको इजिएस्ट रास्ता स्ट्राइक कर गया उसी पर ना जाना पसंद करूंगा, जो सेफेस्ट हो, इजिएस्ट हो, उसी प्रकार की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20 बना के बताइएगा जरा आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, 20 को देखते हैं हम लोग।
एनीवन ट्राई कर रहे होंगे? सर इसको डेसिमल में काट देना है। हम नहीं जानते पहले आप ट्राई कीजिए कैसे काटना है। तो सर इसको तो ये आ रहा है टोटल करने पर 285/115। तो रेशियो निकाल दीजिए दोनों का, बस आंसर हो जाएगा। सिंपलेस्ट हाँ फॉर्म सर। में कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। रेशियो पूछ रहा है ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे ना। मिक्सचर द रेशियो, रेशियो का मतलब ही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन। पाँच 10 से 15 सेकेंड में बनेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के साथ 10 ऐड होगा, 10 सेकेंड काफी है, उसमें बन जाएंगे। बतला दूं मैं? 57/23 सर। 57:23 में भी हो सकता है। चलिए ध्यान दें सभी स्टूडेंट, बोर्ड पर देखेंगे। वेसल्स ऑफ टू इक्वल साइज, यहां ध्यान, किन शब्दों पर ध्यान देना? इक्वल है, यही आपका की हो गया इस क्वेश्चन का। इक्वल साइज कंटेंस द स्प्रिट एंड वाटर। स्प्रिट है एंड क्या है? वाटर है। ठीक है, स्प्रिट एंड वाटर, बहुत अच्छी बात है। एंड स्प्रिट एंड क्या है? वाटर। द कंसंट्रेशन ऑफ स्प्रिट इन 4 वेसल्स 40%। अच्छा, स्प्रिट 40 है, देखो सब इक्वल साइज का है। परसेंट कह रहा है मतलब 100 होता, अगर 100 केजी का होता, 100 लीटर का होता, तो 40 पहला पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में क्या है? 40 एंड 40% है, यानी 100 में 40 स्प्रिट है, तो बाकी 60 क्या हो जाएगा? वाटर। फिर सेकेंड में क्या कह रहा है? सेकेंड में कहता है 70% है, 70% स्प्रिट है, तो 30% क्या हो जाएंगे? वाटर। फिर थर्ड में कह रहा है, थर्ड में क्या कह रहा है आपका? 75%, 75% स्प्रिट, तो 25% क्या हो जाएंगे? वाटर। फोर्थ में क्या कह रहा है? फोर्थ में आपका कह रहा है, फोर्थ में कितने कह रहे हैं? कितना परसेंट? 80% स्प्रिट है, तो 80% स्प्रिट, तो 20% क्या हो जाएंगे? वाटर। तो इफ ऑल 4 मिक्सचर आर मिक्स, चारों मिक्सर को अगर हम एक ही पॉट में रख देते हैं, बड़े वेसल्स में रख देते हैं, तो रेशियो दोनों का क्या हो जाएगा? तो सबको ऐड कर दो क्या। तो आप देख रहे हैं इधर क्या हो गया? 5, और यहाँ 8 7 15 है, और 15 एंड 7 कितने हो गए आपके? 22 एंड 4 कितने हो गए? 26, 265। और इधर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर 5 हो गए, 2 2 4 एंड 6 10, और 3 क्या होगा? 135। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 5 दोनों में कॉमन है, तो स्प्रिट एंड वाटर कितने हो गए? एग्जैक्ट 400 लीटर अगर लीटर होता, जिसमें 265 क्या है? स्प्रिट, एंड 135 लीटर क्या है? वाटर है। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 5 दोनों में कॉमन है, 5 × 5 25 एंड 3, एंड 5 × 2 10, एंड ये क्या है? 7। तो आंसर क्या होगा? 53 क्या होगा? 27। तो 53 क्या हो जाएंगे? 27 इज द राइट आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा तुम्हारा संजय, ठीक है। 50 ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए हैं, राइट आंसर होने चाहिए 53:27। सब लोग समझ गए हो? क्या कहते हो? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. फिर से बतलाना नो है? सर। फिर से बतलाना हो तो बोलो। नहीं ना? आगे बढ़े। वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ना, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 21 का आंसर बतलाओगे क्या होगा? ट्राई करो 21। सतीश कुछ नहीं बोलते हैं, शिवांगी भी नहीं बोलती है जनरली, तनु, विवेक, विकास सरदार भी कुछ आजकल नहीं बोल रहे हो, ठीक है। इंटरेक्टिव रहना चाहिए, ध्यान देना है, कुछ भी बोलो, कुछ गलत हो सही हो कोई बात नहीं, ट्राई करो, जो आपका आंसर आ रहा है वो बोलना है, एक्सट्रोवर्ट बनने हैं। यस, आराधना बोलना चाह रही है, विकास बोलना चाह रहा है, कुछ बोलो विकास। सर नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना विकास? हाँ सर। कहाँ हो अभी तुम? सर घर में है सर, रांची में। रांची में हो, ठीक हो। जो बतलाना चाहते हैं बतलाइए, आंसर क्या होगा?
बड़ा सिंपल से बनाएंगे इसको हम लोग, और ये सब 100% श्योर है, इस बात सर ध्यान देना, क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाँ बोलिए। सर 4:7। 4:7 हमको लग रहा है गलत है, लेकिन फिर भी आपकी बात को रखने के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। तुम तो बैच क्लास किए थे पहले, रिवीजन हो रहा है तुम्हारा ना, तो फिर ये गलती क्यों हो रहा है संजय? नहीं सर नहीं तो ये सब क्लास नहीं किए थे, फिर छोड़ दिए थे सर, छूट सही गया था। क्लास में आ गए थे। हाँ तुमको तो हाँ फायदा हो रहा है ऑनलाइन में क्या? बहुत हाँ अच्छी सर, बात। रिवीजन हो गया। हाँ ठीक है, ओके बहुत अच्छी बात है। वैसे यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, जो स्टूडेंट IBM के पहले से पढ़े तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, सबके फायदा के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके एनीवन और कोई बताना चाहते हैं? आराधना आया, दीपा, चलिए देखते हैं। बोर्ड पर देखिएगा, बड़ा आसानी से बनाते हैं। 4 kg मेटल ऑफ विच 1/4 इज जिंक 2 कॉपर, मतलब कह रहा है कि जिंक एंड कॉपर का ये एलॉय है जिसमें कि 1/4 क्या है, जिंक है। यहाँ ध्यान दो, अब आंसर रेडी हो रहा है फटाफट, तो देखिएगा 4 kg का 1/4, 4 का 1/4 कितना होगा? 4 का 1/4 मतलब क्या है, 1 kg जिंक है, तो बाकी कितने kg? 4 kg में 1 kg जिंक है, तो बाकी 3 kg क्या होगा? कॉपर। ठीक उसी प्रकार कहता है रेस्ट कॉपर मिक्स्ड विद द 5 kg ऑफ मेटल इन विच 1/5 जिंक। दूसरे में कहता है 5 का 1/5 क्या है? जिंक है, तो 5 में 1/5 जिंक हो गया, तो 1/5 मतलब 1, तो बाकी रेस्ट कितने हो गए? ये, ठीक है। रेस्ट क्या हो गया? कॉपर। अब कहता है द रेस्ट इज कॉपर, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर इन द मिक्सचर? अगर दोनों को मिला देते हैं तो जिंक एंड कॉपर का रेशियो क्या हो जाएगा? तो 1 + 1 मिलकर जिंक कितने हो गए? 2, और 3 + 2 मिलकर कितने? 3 + 4 मिलकर कितने हो गए? 7। तो आंसर क्या हो गया? 2:7, ना कि 4:7। क्लियर है? इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, जिंक हो या मेटल हो या कोई भी हो, मिल्क एंड वाटर है, कुछ भी है, 4 लीटर में 1/4 जिंक है, 4 kg में 1/4 जिंक है, यानी कि जिंक 1 kg है, तो बाकी 3 kg क्या होगा? कॉपर होंगे। फिर 5 kg में 1/5 जिंक है, तो 5 kg का 1/5 यानी 1 kg जिंक है, तो बाकी 4 kg क्या होगा? कॉपर होगा। दोनों को मिला दो तो टोटल 2 kg जिंक है और 7 kg क्या है? आपके कॉपर है। तो जिंक एंड कॉपर का रेशियो क्या हो जाएगा? नया मिक्सचर में जिंक एंड कॉपर का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:7। टोटल 9 kg का था ना। वैसे भी देख रहे हो 4:7 आया, तो 4 + 7 मिला के 11 kg हो रहा है। 11 kg थोड़ी है ये, टोटल तो कितना केजी है? 9 kg। कैसे पता चला 9 kg? क्या है कि 4 kg में ये मिक्सर है और 5 kg ये मिक्सर है, दोनों मिला के तो 9 ही kg है। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हो गया? 2:7। गॉट इट? बतलाओ सब लोग, आराधना, पूर्वा, सबको समझ में आ गया? मुकुंद शर्मा जी सर। क्लियर है? फिर Yes, अभी sir. अभी तक कोई क्वेश्चन रिपीट करना है आप यस लोग को? सर। एनी क्वेश्चन रिपीट करना है? 1 to 21 में कोई क्वेश्चन रिपीट करना है आप लोग को? 1 to 5 में कोई क्वेश्चन रिपीट करने हैं? नहीं ना? 6 to 10? 6 to 10? सर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर, पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? सर क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दे रहा है, तो अभी तुरंत दिखाई देगा आपको। ठीक है, ओके। अभी दिखाई दिया? यस सर। पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है ना? कौन सा क्वेश्चन? यस सर। कौन सा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। 1 to 5? 11। 1 to 5 में कोई डाउट है? नो सर। नहीं है। 6 to 10? नो सर। नहीं है। 11 to 15 में 11 बोल रहा है ना? यस सर। और कोई 11 to 15 में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? यस सर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको तो मिटाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ। अच्छा चलो 11 अब बाद में बात करेंगे, हम पहले से प्लानिंग करके रखेंगे। 11 और किस में डाउट है? 1 मिनट 11 बता दे रहा, रुक जाओ जस्ट मिनट।
11 दिखाई दिया आप लोग को? क्वेश्चन पूरा क्लियर है? 11 दिखाई दे रहा है ना? क्या लिखा हुआ है 11 में? ए मिल्क सेलर पेज 500 पर किलोलीटर, यही ना? इसी में डाउट है? किनको डाउट था ये? यस सर। विवेक? यस सर। चलिए देखिए यहाँ पर 11 में कहता है 500 पर किलोलीटर, 1000 लीटर का रेट है 500 रुपया। तो 1 लीटर का रेट कितना होगा? 50 पैसा ना। 1000 लीटर का रेट यदि 500 रुपया है तो 1 लीटर का रेट आधा रुपया होगा, 50 पैसे। इसमें कहता है वाटर ऐड करना है, तो वाटर का रेट कितना होगा? 0 पैसे पर लीटर। और कहता है 56 पैसे में बेचा है, तो ये सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 40% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 140 इज इक्वल टू इतना है, तो कॉस्ट प्राइस 100 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 156 बाई 140 इंटू 100, ये 40 पैसे आ जाएंगे। तो 40 पैसे कॉस्ट प्राइस को यहाँ रख देंगे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10। इसका डिफरेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 40, ठीक है। तो 4:2 क्या हो गए? 1 हो जाएंगे। बात तो समझ गए? तो किस प्रोपोर्शन में दोनों को मिक्स करना? वाटर टू मिल्क पूछ रहा है, तो यहाँ हमने स्टार्टिंग में क्या ये था मिल्क था, और ये क्या था? वाटर था। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछता तो 4:1 होते। वाटर टू मिल्क का रेशियो पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे? 1:4 हो जाएंगे। ये राइट आंसर हो गया। अभी समझ में आ गया? यस सर। और कोई डाउट? थैंक यू सर। वेलकम भाई। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज इतना ही रखें हम लोग। हाँ यस सर। सर। आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और भी कोई डाउट होगा तो फटाफट नेक्स्ट क्लास में रेडी रहिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज का सेशन होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, और अधिक से अधिक विद्यार्थी निश्चित रूप से अगले क्लास में जुड़े, रिवाइज कर लें। इसको अपलोड भी कर देते हैं। जो वीडियो अपलोड किया गया था वो समझ में आ रहा है?